आप इसके स्टीयरिंग को घुमा सकते हो। अभी ये जो यू टर्न है ना, मैं इसको लेके दिखाता हूँ आपको, सिर्फ एक फिंगर यूज़ करूँगा, नथिंग मोर। ये देखो, तो कभी बुलसाई लग गई ना तो आपका ये, और ये जो टायर है आई थिंक अभी 60% इसका, जिसके बारे में ऑब्वियसली ज़्यादा जनता को नहीं पता है। तो यहाँ पर आप जो सामान लेके जाना चाहते हो, यहाँ पर ये जो आपको सिस्टम है, ये थर्डिंग जो होती है ना, वो कैबिन में सुनाई देती है। तो आप वहाँ से, बेस्ट पार्ट ये है, ये क्रेटा ईवी पिछले 10 महीनों में 16,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये लद्दाख के पहाड़ों में भी जा चुकी है। तो ये कैसे एज करी है, इसकी जो क्वालिटी थी वो कैसे रही है अंदर, और इसके जो टायर्स वगैरह हैं उनका ट्रेड कितना बच गया है आफ्टर 16,000 किलोमीटर्स, एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स जो लॉन्ग रन में आपको पता चलने वाले थे, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए ये वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो और वो छोटी सी बेल आइकन दबाना मत भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब ईवीज में ना इतना हैवी वेट होता है तो उनके जो टायर्स होते हैं उनका ट्रेड काफी जल्दी फ्लैट होने लग जाता है। लेकिन ये गाड़ी देखो 16,000 किलोमीटर तो चल गई है और इसमें लगे हैं एप्टेरा क्रॉस 215 सेक्शन का टायर है, 60 की प्रोफाइल है। और ये जो टायर है आई थिंक अभी 60% इसका ट्रेड बचा हुआ है, तो आराम से 30,000 तक तो ये चलने वाली है। और इसमें आपको एक्टिव एयर फ्लैप्स देखने को मिलते हैं जो आपने प्रीमियम लग्जरी वाली कार्स में देखी होंगी, जो इसके जो बैटरी सिस्टम है उसको ज़्यादा कूल करते हैं, एंड वो सिर्फ तभी ओपन होते हैं जब ज़रूरत हो, अदरवाइज ये क्लोज रहते हैं। तो जिसके एरोडायनामिक्स हैं वो थोड़े बेटर रहते हैं, जिसकी वजह से आप हवा के थ्रू स्लिप आराम से कर सकते हो। एंड इसकी रेंज मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट उसमें इनका काफ़ी बड़ा हाथ है। क्रेटा पेट्रोल के कंपैरिजन में ये जो फ्लोर है वो थोड़ा ऊंचा है, तो जो लंबे पैसेंजर होंगे वो थोड़ा नीज अप पोजीशन में बैठेंगे एंड अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। बट फॉर मी एकदम बढ़िया है। मेरी 5'9" हाइट है, हेड रूम ऑलमोस्ट देयर, बट अगर मैं 5'11" होता तो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। उसके बाद यहाँ पर आपको ना स्पेस वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है, बट शोल्डर रूम यहाँ पर सिर्फ 2 बड़े पैसेंजर्स के लिए है, बीच में आपसे बच्चे को ही बिठा सकते हो। लेकिन आपके वर्किंग डेस्क की तरह ना ये रियर रो काफ़ी बढ़िया से काम कर सकती है, बिकॉज देखो आपके जो लैपटॉप होंगे ना, वो रखने के लिए आपको स्पेस यहाँ मिल जाती है, और यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह भी रख सकते हो, ठीक है। बट ये जो सनब्लाइंड है इससे आपके लैपटॉप पे आने वाला रिफ्लेक्शन कट हो जाएगा, और आपके लैपटॉप का चार्ज भी अगर कम हो गया ना, तो यहाँ पर आपको एक 3-पिन सॉकेट मिल जाता है जस्ट लाइक योर होम, तो उससे आप पावर आउटलेट से चार्ज कर सकते हो अपने लैपटॉप को, एंड देन आप आराम से यहाँ पर अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो। इन दोनों कप होल्डर्स में रख सकते हो, इस आर्मरेस्ट पर अपना हाथ रेस्ट कर सकते हो, और अपना फ़ोन यहाँ रख सकते हो वाइल यू आर चार्जिंग इट विद दीज 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स। आपको रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, एंड आपके साथ में कोई पैसेंजर अगर नहीं है तो देखो आप ये सीट्स को ऐसे यहाँ से आगे कर सकते हो विद द बॉस मोड। ऑफ कोर्स आपको बैठे यहाँ पे होना पड़ेगा, बट बीच वाले पैसेंजर को ना कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता है, सो दैट इज अ मिस हियर। एंड आपकी जो पेट्रोल डीजल वाली क्रेटा है ना, उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ तक तो ये काफ़ी सिमिलर लगेगा, लेकिन जब आप नीचे देखोगे तो आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत ही बड़ी सी स्पेस है जिसमें आपका फ़ोन एक वायरलेस चार्जिंग पैड पर चार्ज हो सकता है। वहाँ पर आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स, एक 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलता है, एंड देन उसके नीचे यहाँ पर आपको ये अच्छी खासी बड़ी रबराइज्ड बॉटम वाली एक स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये जो आपको सिस्टम है ये बहुत ही बढ़िया स्टर्डी लगता है। देखो अभी तक तो ये हिल नहीं रहा है, एंड आई थिंक ओवर द टाइम ये एज डिसेंट तरीके से करेगा। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाती हैं, कप होल्डर्स ऑब्वियसली हैं ही, ये ड्राइव मोड्स, ये आपके ऑटो पार्क ब्रेक एंड ऑटो होल्ड, ये आपके कैमरा, और यहाँ पर आपको ये स्टोरेज बॉक्स मिल जाता है जिसमें आपको कूलिंग का फंक्शन भी मिल जाता है। एंड देन यहाँ पर ये छोटी सी स्पेस है जिसमें आप लूज चेंज वगैरह रख सकते हो। और फिर जो कूल चीज़ है ना, वो इसका स्टेयरिंग है। वैसे तो मॉर्स कोड में ये एच लिखा हुआ है जो आप हुंडे के स्टीयरिंग व्हील्स पर देखते हो, लेकिन आप यहाँ नीचे की तरफ देखोगे ना तो इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा आपको ना मर्सिडीज की AMGs की डिजाइन की याद दिलाएगा। एंड इन सीट्स की कुशनिंग भी काफी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर ना प्रैक्टिकलिटी में भी कोई कमी नहीं है, आपको बहुत सारी स्टोरेज स्पेसेस मिल जाती हैं, डीप डोर पॉकेट्स मिल जाती हैं जिनमें ढेर सारा आप सामान डाल सकते हो। यहाँ पर ये एक रबराइज पैनल मिलता है, इस पर आप फोन रखोगे तो वो स्लाइड नहीं होता है, और इसमें भी आपको स्टोरेज स्पेस डिसेंट मिल जाती है। ये भी कूल्ड ग्लव बॉक्स है। देन यहाँ पर आपको डोर पॉकेट अच्छी साइज की मिल जाती है, एंड आपका जो गियर सिलेक्टर है वो एकदम आयोनिक की तरह आपके राइट साइड में स्टॉक के साइड में दिया गया है। इसकी जो स्क्रीन है वो वही 12.3 इंच वाले यूनिट्स हैं, बट इनमें आपके जो ग्राफिक्स वगैरह हैं वो अच्छे हैं। इसका जो इनबिल्ट नेविगेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया था, और वो इसलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि इसमें वायरलेस कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो नहीं है, तो मेरे पास वायर नहीं थी अपने फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई आई हैड टू यूज़ ब्लूटूथ टू लिसन टू माई म्यूज़िक।
एंड मैप लगाने के लिए मुझे इसका इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम यूज़ करना पड़ा जो डिसेंट है, बट आजकल सबको आदत हो गई है कि अपना वो गूगल मैप्स वगैरह लगाकर ही यूज़ करते हैं। सो इन दैट सेंस मेरे को थोड़ा 2015 में वापस जाना पड़ा इस गाड़ी के साथ, बट अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ काफ़ी सॉर्टेड है। अब इसमें देखो फीचर्स में ऐसी कोई भी आपको कमी नहीं लगेगी, आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर आपको मेमोरी फंक्शन मिल जाता है इन पावर्ड सीट्स के लिए, लेकिन समहाउ यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड स्विचेस नहीं मिलते हैं। तो रात में ना बहुत ही गेस वर्क लगता है जब आपको ये विंडोज़ ओपन करनी हो या फिर आपको ये डोर लॉक्स ओपन अनलॉक करने हो, तो वहाँ पर आई डोंट नो व्हाई कि ये चीज़ इतनी छोटी सी चीज़ मिसिंग है। एंड इसका जो ये फ्रंट कैमरा है ना, ये थोड़ा ज़्यादा ही स्टिक आउट कर रहा है। अगर आप कभी रोड पर चला रहे हो जहाँ पर ढेर सारा मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं जो चिप्स हो रहे हैं, स्टोन्स वगैरह, तो कभी बुलसाई लग गई ना तो आपका ये कैमरा जाएगा सीधा। 433 लीटर की आपको बूट स्पेस मिलती है जस्ट लाइक अ रेगुलर क्रेटा, जो बहुत ही यूनिफॉर्म है, यूजेबल है, और इसका जो लोडिंग लिप है ना वो भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है। सो आपको सामान लोड करने में और उतारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट जो राइवल्स हैं वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर बूट स्पेस मिल जाता है इन टाटा कर्व। बट बेस्ट पार्ट ये है कि Hyundai ने ना यहाँ से स्पेयर व्हील नहीं निकाला है। एंड एक और बेटर पार्ट ये है कि ये एक फुल साइज स्पेयर व्हील है, जैसे बाहर के व्हील्स हैं एकदम वही साइज़ है इसका। 215/60 सेक्शन का ये 17 इंच का यूनिट है। और इसका जो ये बॉनेट है ना, इसके नीचे जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज है। यहाँ पर बीच में आपको 22 लीटर्स का ये फ्रंक मिलता है, जिसके बारे में ऑब्वियसली ज़्यादा जनता को नहीं पता है। तो यहाँ पर आप जो सामान लेके जाना चाहते हो वो आपको ही पता आप क्या लेके जाना चाहते हो। ये 10 kg तक मैक्सिमम वो लेके जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपके ये सब फ्लूइड वगैरह की स्पेस हो गई। यहाँ पर आपकी बैटरी वगैरह लगी हुई है। एंड यहाँ पर आपकी ऑरेंज वायर्स हैं जिनको ऑब्वियसली आपको साफ़ करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, उनको टच नहीं करना। एंड ऑन पेपर तो आप इसके नंबर्स देख के इसको डिसमिस कर सकते हो इन कंपैरिजन टू द राइवल्स, लेकिन इसकी जो बैटरी है ना NMC वाली 52 किलोवाट आवर की है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत सही है। यहाँ पर आप देखो 8.7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की आप एफिशिएंसी दे रही है। और ये मैं रेगुलर ड्राइविंग ही करी है, मैंने कोई ऐसे इसको एनर्जी सेविंग मोड में नहीं चलाया है, ना मैंने इसको बहुत लाइट फुट से चलाया है। मेरे को अगर ओवरटेक करना था तो मैंने ओवरटेक किया है। एंड जैसे चलाने के लिए क्रेटा फेमस है या फिर इनफेमस है, मैंने थोड़ा वैसे भी चलाया है। अराउंड 375 to 400 किलोमीटर की ये रेंज दे देगी डिस्पाइट अ कंपैरेटिवली स्मॉलर बैटरी पैक। और ये नंबर आपका और बेटर हो सकता है अगर आप थोड़ा आराम से चलाओ एंड हाईवेज वगैरह पर क्रूज कंट्रोल के साथ चलाओ। और यहाँ पर आपको काम की ऑब्वियसली ढेर सारी फीचर्स मिल जाती हैं, जैसे ये आपका ब्लू लिंक कनेक्टेड IRVM, डे नाइट IRVM है, ठीक है। यहाँ पर इन कार पेमेंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जो एक्चुअल में यहाँ पर आपको एक प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन का एड्रेस भी दिखा देगा, जो इसके नेविगेशन के थ्रू आप जा भी सकते हो। और यहाँ पर आपका ये सनग्लास होल्डर मिल जाता है, इसमें फेल्ट लाइनिंग है तो आपके सनग्लास पर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये दोनों जो फ्लैप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगते हैं। यहाँ पर आपको कोई मिरर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको मिरर मिलता है पर उस पर कोई कवर नहीं है। कवर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर कोई लाइट भी नहीं है, तो रात में इसको यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। अब Hyundai ने ना यहाँ पर आपको ढेर सारी सेफ्टी फीचर्स दे दिए हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं एंड इसमें आपको ESP मिल जाता है, ऑटो होल्ड मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद लेवल 2 ADAS में प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी सूट भी मिलता है। बट उसमें कुछ फीचर्स हैं जो शोरूम के सेल्स एडवाइज़र अपने कस्टमर्स को अच्छे से समझाना कभी कभार भूल जाते हैं। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ, तो इफ़ यू आर अ सेल्स एडवाइज़र मेक श्योर आप इसकी जो फीचर्स हैं वो प्रॉपरली लोगों को समझा के भेजें। इसके बारे में एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो 168 हॉर्स पावर की मोटर है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल है। 0 to 100 7.9 सेकेंड्स में आप कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स दैट्स ओनली व्हेन यू पुट इट इन स्पोर्ट मोड। मैंने स्पोर्ट मोड में कर दिया है। अचानक से इसका जो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा क्रिस्प हो गया। एंड एक बार मैं करूँगा ना, आप देखना कैमरा थोड़ा सा मूव होगा, ऑल्दो यस ये देखो, तो गाड़ी ना फ्रंट से लिफ्ट होती है। परफॉर्मेंस ऐसी है, कोई भी ओवरटेक करना हो आपको वो बहुत ही क्विकली हो जाता है। फिर इसकी जो राइड एंड हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसका जो स्टीयरिंग है ये देखो, स्पोर्ट मोड में ना ये थोड़ा टाइटन अप भी हो गया। एंड जब आप स्लो स्पीड्स पे रहते हो तो बहुत ही लाइट रहता है, एक फिंगर से आप इसके स्टीयरिंग को घुमा सकते हो। अभी ये जो यूटर्न है ना, मैं इसको लेके दिखाता हूँ आपको, सिर्फ एक फिंगर यूज़ करूँगा, नथिंग मोर, ठीक है। ये देखो एक उंगली से ये स्टीयरिंग घूम रहा है।
और बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप स्पीड अप करते हो तो ये वे अप भी हो जाता है, तो तब आपको कॉन्फिडेंस आता है व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस कार। और छोटे मोटे जो बम्प्स हैं जस्ट लाइक मोस्ट होंडेज, वो ये आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है। असली प्रॉब्लम तब आती है जब आपको बड़े वाले बम्प्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पर इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा खड़क जाता है, आपको थोड़ी आवाज़ भी कैबिन में आती है, उसकी थर्डिंग जो होती है ना वो कैबिन में सुनाई देती है, तो आप वहाँ से स्लोली निकालो ना तो वो ही बेस्ट रहता है। बस इसके जो स्टॉक टायर्स है ना उनकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी आपको फीकी पड़ सकती है जब आप कॉर्नर्स ले रहे हो, बट रेगुलर वगैरह जो ड्राइविंग है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ज़्यादा ही स्पिरिटेड ड्राइविंग करोगे विद अ फैमिली कार, दिस इज़ ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे अ क्रेटा, आप कोई स्पोर्ट्स कार तो नहीं ले रहे हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंपनी ने आपको एक रेगुलर फैमिली कार ही दी है, तो यहाँ पर आपके जो टायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रिपी नहीं है एंड वो इसकी जो टॉर्क है उसके साथ कीप अप नहीं कर पाते हैं, तो दैट्स वाई घिसने का भी थोड़ा डर रहता है, बट अदरवाइज़ ये डिसेंट आपको ग्रिप दे देते हैं कॉर्नर्स वगैरह पर भी। अब इसका जो एडास फीचर्स हैं Hyundai के वैसे भी कैलिब्रेटेड डिसेंट तरीके से होते हैं इंडियन कंडीशंस के लिए, बस इसका जो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है ना वो थोड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जो लोगों को नहीं पता है उनके लिए। एंड मोस्टली जो सेल्स एडवाइज़र वगैरह होते हैं ना कंपनी के, वो बताना भूल जाते हैं इस फीचर के बारे में, और लोग बड़े ही रूड अवेकनिंग उनको मिलती है जब अचानक से ये फीचर उनका काम करने लग जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और ये बार बार जो बीपिंग कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं जो नेविगेशन में रूट दिखा रहा है वो फॉलो नहीं कर रहा था, तो वो बार बार यहाँ पे बता रहा है मुझे। इसके अलावा इसकी जो ये स्क्रीन है सामने की, ये काफ़ी इंट्यूटिव है, इसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे इसके जो फ्यूल वाले वेरिएंट्स आते हैं ना उनमें यहाँ पर एक बार देखने को मिलता है, रियल टाइम दिखाता है आप कितना मतलब कंजम्पशन कर रहे हो एनर्जी का। वहाँ पर पेट्रोल का होता है, यहाँ पर आपको बैटरी का दिख जाएगा। अभी 12 किलोमीटर पर किलोवाट चल सकती है गाड़ी, उसके हिसाब से अराउंड 50 किलोवाट से 600 किलोमीटर चल सकती है एक रेंज पे, बट दैट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा पेडल दबाया तो अब वो 8 हो गई और कम हो गई, 4 पर भी आ गई वो, तो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स। और ड्राइव मोड्स के अलावा इसका जो रीजन लेवल है ना वो भी प्रॉपर तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं जो रीजन एडजस्ट कर सकते हैं, एंड आप हाईएस्ट जो रीजन लेवल सेट कर सकते हो वो आपको प्रॉपर सिंगल पेडल ड्राइव देगा, उसमें गाड़ी एकदम स्टैंड स्टिल पे आ सकती है। देखो अभी रीजन लेवल 2 पे है, मैं इसे सेट करता हूँ, देखो आप ये लोग जो जा रहे हैं ना इनके पीछे पीछे ही कर देंगे ये मैंने पेडल दबा रखा है हल्का सा, लेवल 3 हो गया, मैक्स हो गया, अभी आई पेडल ही हो गया और ये गाड़ी पेडल दबाने के बाद भी रुक गई। देखो कुछ कार्स में ना अगर आप ये सिंगल पेडल ड्राइव एक्टिवेट कर दो ना तो भी वो क्रॉल करती हैं, यहाँ पर क्रॉलिंग का भी फंक्शन डीएक्टिवेट हो गया जबकि ऑटो होल्ड यहाँ पर बंद है। अब वापस मैं इसको देखो लेवल 3 पे डाल के देख लेते हैं वापस, तो अब लेवल 3 पे देखो सामने से कोई रॉन्ग साइड आ रहा है बिकॉज नोएडा है ऑब्वियसली, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अब ये देखो ये लेवल 3 आ गया, अब मैं हल्का सा पेडल दूंगा तो अपनी क्रॉलिंग स्टार्ट हो गई, तो कुछ ऐसे ही ये काम करती है। अभी वापस एक बार इसको डाल देते हैं हाईएस्ट रीजन में आई पेडल में, तो देखो गाड़ी रुक गई अपने आप। मेरे पैर तो यहाँ पर दिख ही रहे हैं आपको, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं। स्पोर्ट मोड में डालते हैं, ये देखो टॉर्क स्टीयर भी आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी में प्रॉपर तरीके से। एक बार और ज़रा इसका ये स्पोर्ट मोड यूज़ कर लेते हैं। कैसी लगी क्रेटा की परफॉर्मेंस आपको? ये एक्चुअल में जेन्युइन वो वाली क्रेटा है जिसको ये हॉकिंग की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज आप काफ़ी जल्दी सबको ओवरटेक कर लोगे इस गाड़ी के साथ। एंड जिस तरीके से आप ये सब रीजन वगैरह एडजस्ट कर सकते हो ना, आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो हाईली कस्टमाइजेबल हो जाता है, तो वो हर तरीके के ड्राइवर्स के लिए काफ़ी आराम से एडजस्टमेंट दे देता है। बट इतना चलने के बाद ना इसका जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा वाइबी हो गया है। यहाँ पर कॉलम तक आपको थोड़ी वाइब्रेशन पता पड़ती है जब आप 100 के पास चले जाते हो। अब इसकी दिक्कत का रीज़न क्या है वो तो हमें सर्विसिंग के बाद ही पता चलेगा, बट ये हल्की सी वाइब्रेशन देखो, ये किंग पिन की दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये कार ऑन पेपर तो ना अपने राइवल्स से बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगती है, बट अगर आप पेपर कंपैरिजन कर रहे हो ना तो आप ये गाड़ी काफ़ी आराम से मिस कर सकते हो अनलेस आपको कोई आके इसे रेकमेंड करे, क्योंकि यहाँ पर ना इसके जो बेसिक्स हैं वो एकदम सॉर्टेड हैं, इसकी जो रेंज है वो डिसेंट है, एंड ऑब्वियसली एक क्रेटा है, ठीक है। क्रेटा का मतलब आपको सब कुछ इसके बारे में काफ़ी फेमिलियर लगेगा।
तो इसके साथ आपको जीना एक सिटी में काफ़ी आसान होने वाला है इफ़ यू गो एंड बाय दिस वन।